परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लूका के सुसमाचार 24 अध्याय से कुछ बातें आज आप लोगों के साथ बांटना मैं चाहता हूं। जब हम लूका के सुसमाचार पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार हम जानते हैं, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय की विषय हम जानते हैं, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह कालवरी के सूली पर यीशु मसीह को मारा जाने के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह को गाड़े गए, और गाड़ा जाने के बाद तीसरे दिन जब कुछ स्त्रियां यीशु मसीह की कब्रिस्तान को देखने के लिए गया, हम ऐसा लूका के सुसमाचार 23 अध्याय में हम इसका बारे में पढ़ते हैं। और यहूदी लोगों की रीति के अनुसार उनकी शबत का समय में, शबत का एक दिन पहले यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, और इस शबत जल्दी शुरू होने वाले थे, इसलिए उतावली से यीशु मसीह को सूली पर से उतार कर और जहां पर उसको क्रूस पर चढ़ाया था, उस गोलगोता पहाड़ के नजदीक जो एक कब्रिस्तान थे, अरिमतिया का यूसुफ का कब्रिस्तान, और उसमें यीशु मसीह का लाश को रख दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। और यहूदी रीति के अनुसार एक व्यक्ति मरने के बाद उसकी दफन करने के समय में सुगंध द्रव्य सब डालकर कई विधि करते हैं, वो सब करने का समय नहीं मिला, और इसलिए कुछ स्त्रियां यीशु मसीह की लाश पर लगाने के लिए अनमोल इत्र को सब इकट्ठा करके रखा। शबत का समय पूरा होने के बाद उस कब्रिस्तान में जाकर उसकी लाश पर लगाने की इच्छा के साथ वो लोग सब तैयार करके रखा। और जब इस 26 अध्याय में हम आते हैं, इस 24 अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, उन स्त्रियां सप्ताह की पहला दिन भोर को यीशु मसीह की कब्रिस्तान में गया, और वहां गया तो क्या हुआ वो हम इस पहला भाग में पढ़ते हैं। और इस अध्याय यीशु मसीह की पुनरुत्थान की अध्याय है। मरने के बाद यीशु मसीह जी उठा हुआ यीशु मसीह की पुनरुत्थान के अध्याय के रूप में हम इस अध्याय को देखते हैं। इस अध्याय में 5 बात जो खुले हुए हम देखते हैं, खुल गया हुआ 5 चीजों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि इसके द्वारा आपका जीवन में भी आत्मिक उन्नति हो सके। यह हम उसकी पहली बात हम देखते 24 अध्याय का पहला और दूसरा पद में हम देखते हैं। वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन में बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। देखो यहां पर हम देखते हैं, पहली बात जब उस स्त्रियां ने उस कब्रिस्तान में आया, हमें मालूम है यीशु मसीह को रखा हुआ कब्रिस्तान एक गुफा था, और उसका गुफा का द्वार पर एक बड़े पत्थर रखे गए थे। लेकिन जब स्त्रियां ने बड़े भोर को, मतलब सूरज उड़ने से पहले, अंधेरा बिल्कुल निकला नहीं, उसी समय में एकदम भोर को वो लोग उस कब्र के स्थान में स्त्रियां आई, सुगंधित वस्तुएं लेकर आई। जब वो लोग वहां आई तो वो लोग देख रहे कि कब्र का द्वार पर रखी हुई पत्थर लुढ़का हुआ है, और वो लोग आश्चर्य हो गए। तो यहां हमारा विषय, पहली बात हम देखते हैं, कब्र, खुला हुआ कब्रिस्तान उन्होंने देखा। इस अध्याय की सबसे पहला खुला हुआ चीज हम देखते हैं, खुला हुआ कब्रिस्तान। यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला हुआ पाया है। प्यारो, यहां से हम देखते हैं मरा हुआ सारे लोगों का कब्रिस्तान आज तक बंद पड़े हैं। दुनिया में कितने श्रेष्ठ लोग, कितने महान लोग, कितने प्रसिद्ध लोग इस संसार में अपने जीवन को बिताया, अपना नाम को रोशन कर दिया,
और बड़े बड़े कार्य किया हुआ बहुत सारे महान लोग मर मिटा है और उनकी सबके कब्रिस्तान इस संसार में बंद पड़ा है, लेकिन संसार में सिर्फ एक कब्रिस्तान खुले पड़े हैं। वो है, हमें यहां पर देखा है, यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला हुआ वो लोग देखा। ये खुला हुआ कब्रिस्तान हमें क्या बताते हैं? ये खुला हुआ कब्रिस्तान हमें हिम्मत देते हैं। ये खुला हुआ कब्रिस्तान हमारी आशा को दृढ़ करते हैं। ये खुला हुआ कब्रिस्तान हमारा विश्वास को ताकत देते हैं, सामर्थ देते हैं। ये खुला हुआ कब्रिस्तान ये बताते हैं कि यीशु मसीह मरा हुआ लोगों का बीच में से जी उठा है, या यीशु मसीह मरकर जी उठा हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह आज जिंदा प्रभु है। संसार में और किसी का कब्रिस्तान ऐसे खुला नहीं है। यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला पड़ा है। वो ये बताते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह जिंदा प्रभु है। वो मरने के बाद जी उठा, मृत्यु को उस पर कोई अधिकार नहीं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जो मुझे सुनने वाला प्रिय मित्रों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला का ताकत और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के हिम्मत की बात यह है कि यीशु मसीह जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, मृत्यु को हरा दिया है, जिंदा हो गया है, वो हमारा प्रभु है। और इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, उसको मृत्यु से डर नहीं, और उस मृत्यु से उसको वो कभी भी कांपते नहीं, क्योंकि मरने के बाद जी उठा हुआ यीशु हमारा प्रभु है। इसलिए मृत्यु हमें कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। यदि हमारे शरीर को इस संसार में मरेगा तो भी, कोई मार डालेगा तो भी हमें कोई डर नहीं, क्योंकि हम मरने के बाद दोबारा जी उठेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु को मार डाला और वो भी दोबारा जी उठा है। और ये है हमारी आशा, हमारी ताकत। और हम इसके बारे में एक दो शब्द और पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय देखिए, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 3 और 4 में यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में क्या बताते हैं। महामर बताते हैं कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहां हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा और अपने शिष्यों को दिखाई दिया। प्यारो, ये कितनी हिम्मत की बात है, ये कितनी आशा की बात है, हमारा विश्वास को कितना दृढ़ करने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र का वचन के अनुसार हमारा पापों के लिए मरा, हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3 दिन के बाद वो जी उठा है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 पद। वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोटा की 100 बातों में वही प्रधान ठहरे। यहां हम देखते हैं यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और वही आदि है, और वो मरे हुओं में से जी उठने में पहलोटा। ये क्या बताते हैं? मरे हुआ लोगों का बीच में से जी उठने में पहला व्यक्ति यीशु मसीह है।
यीशु मसीह ही मरने के बाद उसके बीच में से दोबारा जिंदा होकर आया और आज तक वो जिंदा है। और वो पहलौठा है, मतलब पहलौठा मतलब उस पर विश्वास करने वाला लोग, इसके बाद वो लोग भी जी उठेंगे। पहलौठा का रूप में यीशु मसीह जी उठा और वो उनका लोगों को भी जिंदा कर देंगे। हमारी आशा को हिम्मत देने वाली बात है। प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारे गए, गाड़े गए, जी उठा। यहां हम लूका के सुसमाचार 24 अध्याय की पहला और दूसरा पद में हमने पहला बात हमने देखा है, खुला हुआ कब्रिस्तान वो हमें हिम्मत देते हैं। मृत्यु से हमें डर नहीं, मृत्यु हमें कुछ नहीं कर सकता और हमें जीवन की आशा देते हैं। और दूसरी बात है लूका के सुसमाचार 24 अध्याय का 27वां पद 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखो यहां बहुत ध्यान दे, यहां क्या बता रहे, मूसा से लेकर सारे भविष्यद्वक्ताओं में आरंभ करके उसके विषय में जो भी बातें लिखी है वो बात का अर्थ समझाया। यहां हम देखते हैं क्या खुला है, पवित्र शास्त्र। यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र खोल दिया। मूसा की पुस्तक से लेकर भविष्यद्वक्ता और सारी भविष्यद्वक्ता सारे पवित्र शास्त्र खोलकर उसमें उस अपने बारे में जो लिखा है उसका अर्थ यीशु मसीह ने अपना शिष्यों को समझा दिया। इम्माउस की ओर जाने वाले 2 शिष्य थे और उन लोग जब बात कर रहे थे और उस समय में यीशु मसीह उनके साथ आया और यीशु मसीह ने क्या किया, वो लोग जो बात कर रहे थे उसके ऊपर जो चर्चा कर रहे थे उसके बारे में उनसे बात किया और वो लोग यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे और पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में जो भी बातें पहले से लिखी थी वो सब लेकर खोलकर उनको समझा दिया, उसका अर्थ समझा दिया। प्यारो, खुला हुआ पवित्र शास्त्र यहां हम देखते हैं। प्यारो, हमारे पास पवित्र शास्त्र का है, हमारे पास पवित्र बाइबल हमारे पास है और इसको हम खोलना बहुत जरूरी है। ये खोलकर इसमें ढूंढेगा, उसमें पढ़ेगा, तभी हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के कार्य के बारे में और यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया और ये हमें समझ सकेगा। यहां यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र खोलकर उसमें से उसका अर्थ उससे समझा दिया। पवित्र शास्त्र खोलने से हमें ज्ञान मिलते हैं, पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ने से हमें ज्ञान मिलते हैं, हमें सारी बातों की ज्ञान पहचान हमें मिलते हैं। दानियल का किताब में जब हम आते हैं वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, दानियल का किताब 12 अध्याय उसका 4 में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ डांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएंगे। यह हम दानियल को परमेश्वर ने कहते हैं, हे दानियल, इस पुस्तक को तुम अंत समय के लिए मुहर लगा के रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ करेंगे, ढूंढ डांड करेंगे और पूछ-पाछ और ढूंढ डांड करने से ज्ञान बढ़ेंगे। तो ये पुस्तक दानियल को जो लिखने के लिए बोला है उसको मुहर डाल के रखने के लिए बोला, अंत समय के लिए। और अंत समय में बहुत से लोग इस पुस्तक को ढूंढ डांड करेगा, पूछ-पाछ करके ढूंढ डांड करके इसको पढ़ेगा, इसमें से वो लोगों को ज्ञान बढ़ेगा। प्यारो, इस पुस्तक हम पूछ-पाछ करके ढूंढ डांड करके पढ़ने से हमें ज्ञान बढ़ते हैं। हम प्रकाशित वाक्य का किताब में आए, वहां पर यूहन्ना को क्या बता रहे, देखिए प्रकाशित वाक्य का किताब 22 अध्याय उसका 10 और 11। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है।
देखो यहां यूहन्ना को परमेश्वर कहते हैं इस पुस्तक को बंद मत करना। दानियल को कहा बंद करके रखो, अंध समय के लिए बंद करके रखो। अंध समय आएगा तब लोग उसको पूछपाछ करके ढूंढ ढांड करके पढ़ेगा, उनको ज्ञान मिलेगा। यह हम यूहन्ना को कहते हैं इस पुस्तक को अब बंद मत करना, क्योंकि अभी समय निकट आ गया, अभी अंतिम समय आ गई, इसलिए पुस्तक को बंद नहीं करना है। प्यारो, मैं और आप जो रहते हैं वो समय अंध समय है, समय निकट आ गया, प्रभु की आगमन का समय निकट आ गया। और इसमें पूछताछ ढूंढ डांड करके लोग पढ़ेगा, पढ़कर आज ज्ञान बढ़ते हैं। और इस पुस्तक पढ़ने से हमारा जिंदगी बदल जाते हैं। प्यारो, पवित्र शास्त्र यहां लूका के सुसमाचार 24 अध्याय में पहली बात हमने देखते हैं खुला हुआ कब्रिस्तान, वो हमारा मृत्यु के ऊपर विजय को दिखाते हैं। मृत्यु अभी हमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, खुला हुआ पवित्र शास्त्र, खुला हुआ पवित्र शास्त्र हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें आने वाली बातों के बारे में और हमारी प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में हमें ज्ञान पहुंचा देते हैं। और इसलिए खुला हुआ पवित्र शास्त्र से हम पूछपाछ करके ढूंढ डांड करके हम पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, लूका के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 31वां पद 31 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। देखो यहां हम देखते हैं, जब यहां हम देखते हैं इम्माउस की ओर जाने वाला शिष्यों का आंख खुल गई। तीसरी बात, आंख खुल गई और वो यीशु मसीह को पहचान लिया। तो यहां हम देखते हैं आंख खुल गया तो यीशु को पहचाना। तो अभी तक वो लोग यीशु को पहचाना नहीं, यीशु उनके साथ थे, यीशु इनके साथ बात कर रहे थे और यीशु इनके साथ कितने समय से है, लेकिन वो यीशु है करके वो लोग पहचाना नहीं। लेकिन जब उसकी आंख खुल गया तब वो लोग पहचान लिया वो यीशु है और यीशु उनके सामने से गायब हो गए। तो यहां प्यारो आंख खोलना, यहां आंख खोलना मतलब हमारा विश्वासियों की जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनका हृदय का दृष्टि प्रकाशित होना जरूरी है। जो उद्धार नहीं पाया है, जो प्रभु को विश्वास नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनका आत्मा अंधा पड़ा है, उसका अंधेपन को दूर होना जरूरी है, वो खोलना जरूरी है। वो भी प्रभु करते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों को क्या होना है? विश्वासी लोगों का हृदय का दृष्टि प्रकाशित होना है। प्रकाशित होने से ही हम प्रभु की महिमा सचमुच में पहचान पाएगा। और उसके लिए हम प्रभु से विनती करना, प्रभु तूने मेरी आंख खोल दी, इसलिए मैं कालवरी का प्रेम को देख सका और इसलिए मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सका। लेकिन आपकी पूरी महिमा और आपका स्वर्गीय बातों का पहचान मुझे होना है और इसके लिए मेरी आत्मिक आंखों की प्रकाश बढ़ना है। देखिए पौलुस एफेसोस के विश्वासियों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 17 पद में पौलुस एफेसोस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं देखिए, वहां हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 18 पद ध्यान से देख ले। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। देखो यहां पौलुस प्रार्थना कर रहे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम उसकी बुलाहट की आशा जान ले। प्यारो, विश्वासी लोगों का हृदय का, आंखों का, मन की आंखों का प्रकाश होना है। प्रकाश होने से क्या समझेगा, क्या मालूम पड़ेगा उसको?
उसका बुलाहट की आशा। परमेश्वर ने मुझे अपनी ओर क्यों बुलाया, और वो मुझे क्या देने वाला है, मुझे क्या रखा है। हमारी जो आशा है, जो मिलने वाला स्वर्ग के बारे में और वहां की बातों के बारे में हमें जो आशा है, उस आशा क्या है वो समझने के लिए, उसकी महिमा को देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखों का दृष्टि ज्योतिर्मय होना है। उसके लिए पौलुस एफेसुस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और भजन संहिता 119 में आइए, भजन संहिता 119 18 पद। भजन संहिता 119 का 18 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, मेरी आंखें खोल दे। देखो भजनकार का परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, मेरी आंखें खोल दे। किसके लिए? वहां कहते कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। देखो वहां प्रार्थना कर रहे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देखूं। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने छुपा के रखा हुआ बहुत सारे अद्भुत बातें, वो सिर्फ वही लोग देख सकेगा जो उस पर पूरी भरोसा करते हुए उनसे प्रार्थना करते, प्रभु मेरी आत्मिक आंख खोल दे। प्रभु ने जिसकी हृदय का दृष्टि को प्रकाशित करते, जिसकी हृदय की आंखें खोल देते हैं, वही उसकी वचन की अद्भुत बात को देख सकेगा। और इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें। यह माँ उसकी जाने वाला शिष्य लोगों की आंखें प्रभु ने जब खोला, तभी उन्होंने यीशु को पहचाना। प्यारो, हम अभी 3 बात देखा। एक है खुला हुआ कब्रिस्तान, दूसरा खुला हुआ पवित्र शास्त्र, तीसरा खुला हुआ आंखें। और 14 बात लूका के सुसमाचार 24 अध्याय का 45वां पद 45, वहां हम पढ़ते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यहां हम देखते हैं प्रभु ने उनकी समझ को खोल दी, शिष्यों का समझ खोल दिया। ये समझ किसके लिए खोला? पवित्र शास्त्र को बुझने के लिए। समझ, बुद्धि, इसका पहले प्रभु ने उनको बुला रहे। ये लोग पवित्र शास्त्र से सब बात कर रहे थे, लेकिन पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ उसका अर्थ को वो लोग समझ नहीं पा रहे। आज भी बहुत लोग हैं, पवित्र शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसमें छुपा हुआ अद्भुत बात देख नहीं सकते हैं और उसका अर्थ भी समझ नहीं पा रहे। काफी लोग ऐसा बताते हैं, हम तो बहुत वचन पढ़ते लेकिन उसका अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कई लोग बताते हैं, अर्थ क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि समझ प्रभु ने खोलना है। यहां हम देखते हैं प्रभु ने उनका समझ खोला। ये समझ खोलने से पहले प्रभु ने खुद इनको बुलाया। पवित्र शास्त्र में लिखे ये बातों को ना समझने वाले मंद बुद्धि लोग, ऐसा प्रभु ने उनको बुलाया। पवित्र शास्त्र जो समझते नहीं है वो मंद बुद्धि है। पवित्र शास्त्र को समझने वाला व्यक्ति लोग है बुद्धिमान लोग, और वो बुद्धि प्रभु ही देखते हैं। हम याकूब का पत्र में पढ़ते, तुम्हें कोई भी किसी को ज्ञान का कमी है तो जो बहुत सारी से देने वाला परमेश्वर से विनती करे, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु हमारा समझ को, हमारा बुद्धि को खोल दे कि हम आपके वचन के अर्थ को समझ सको। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम आपका वचन की अद्भुत बात को देख सको। प्यारो, हम इस प्रार्थना को करें, प्रभु हमें सहायता करे। लास्ट में हम 5वां बात, लूका के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 50 और 51 50 और 51 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब वह उन्हें बेदानिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। देखो यहां क्या खोला है? स्वर्ग खोल दिया।
जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जी उठने के बाद अपने शिष्यों के साथ कई दिन से यीशु मसीह बात कर रहे थे, चल रहे थे, यीशु मसीह को अपना चेलों को कई बातें सिखा दिया। जी उठने के बाद अभी 40 दिन पूरा हो गया, 40 दिन पूरा हो गया। 40 दिन तक शिष्यों के साथ खाया पिया, उन बातें किया, उनके साथ कई बार कई जगह पर उनको दिखाई दिया और कई बातें उनको सिखा दिया। अभी 40 दिन पूरा हो गया तो यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने का समय आ गया। यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर जैतून पहाड़ के ऊपर चला गया और जैतून पहाड़ के ऊपर जब चला गया वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को बहुत सारे बातें बता रहे थे और बताने के बाद यीशु मसीह अपने हाथ ऊंचा करके उनको आशीष दिया। जब अपने शिष्यों को वो आशीष दे रहे थे, हम यहां पर पढ़ा है, जब उसने उन्हें आशीष दे रहे थे वो अपने आप जिंदा जिंदा ऊपर की ओर उठा लिया गया। शिष्य लोग ऊपर की ओर देखा तो स्वर्ग खोला और यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ा गया और एक बादल आकर उनकी आंखों से यीशु को छुपा दिया। प्यारो, कितनी अद्भुत बात है, कितनी आश्चर्य की बात है। बात करके सामने से जिंदा जिंदा एक व्यक्ति सामने से उठकर सीधा ऊपर जा रहे और ऊपर जाकर स्वर्ग की ओर जा रहे और स्वर्ग खुला है और यीशु मसीह उस स्वर्ग में चला गया। कितनी बड़ी आनंद की विषय है, आश्चर्य की बात है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये क्या बताते, स्वर्ग खुला है और यीशु मसीह जिंदा जिंदा शिष्यों के सामने से जब ऊपर की ओर गया, स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने देखा तो वो लोग आकाश की ओर देखे खड़े थे। दो स्वर्गदूत लोगों ने उनका सामने आकाश में प्रकट हो गया और उनसे पूछा, तुम लोग आकाश की ओर देख के क्यों खड़े हैं? जिस यीशु को तुमने जिंदा जिंदा स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा है वैसा ही वो वापस आने वाला है। ओ प्यारो, कितनी बड़ी बात है। और वही ये लोगों का हिम्मत था। यीशु मसीह का चेला लोग मृत्यु का सामने भी इसलिए नहीं डरा। वो लोगों को पतरस को इतिहास में लिख कर बता रहे कि पतरस को क्रूस पर चढ़ा के मार डाला, पौलुस को गला काट के मार डाला, याकूब को गला काट के मार डाला, स्तेफानोस को पतवा करके मार डाला। ऐसे सब हम पढ़ते हैं। प्रभु का चेले लोगों को सबको जब शत्रु लोग मार डाला तभी भी वो लोग हिम्मत के साथ वो लोग सिर ऊंचा करके बताया, नासरी यीशु मसीह पापियों के लिए मरने के बाद जी उठा और जिंदा स्वर्ग में चला गया और वो दोबारा आएगा। दोबारा आने से पहले तुम यीशु पाप को छोड़ दो, मन फिरो और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर ग्रहण करो, अपनी पाप का मार्ग को छोड़ दो। नहीं है तो वो यीशु मसीह दोबारा आएगा और तुम्हें न्याय करेगा। हिम्मत के साथ वो लोग प्रचार किया और उनको ये हिम्मत कहां से मिला? जिंदा यीशु उनका सामने से स्वर्ग पे जाते हुए अपनी आंखों से वो लोग देखा, वही था उनका हिम्मत। हमारा प्रभु वही शरीर में जिंदा होकर जो स्वर्ग में गया आज भी स्वर्ग में है। प्यारे भाई और बहनों, कितना बड़ा हिम्मत की बात है हमें। इसलिए मैंने पहले भी बोला, खुला हुआ कब्रिस्तान हमें यह बताते हैं कि मृत्यु अभी हमें कुछ नहीं कर सकता और हमारा जिंदा प्रभु कब्र को खोल दिया। इतना नहीं, वही शरीर में जिंदा होकर स्वर्ग की ओर जाते हुए भी शिष्यों को दिखाई दिया और कहते हैं कि मैं वहां तुम्हें जगह तैयार करने के बाद मैं दोबारा आऊंगा। प्यारो, इस यीशु मसीह पर हमारी आशा रखे और उसके लिए हम हिम्मत बांधे, आगे बढ़े। हमारा प्रभु स्वर्ग में जिंदा जिंदा स्वर्ग में है और वहां से वो दोबारा आने वाला है। एक और पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय का 20 और 21वां पद। वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ध्यान दे, क्या बता रहे? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा का देह के अनुकूल बना देगा। प्यारो,
यहां बता रहे हमारा स्वदेश स्वर्ग है, वहां से हमारा प्रभु आने के बाद जब हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा जिंदा वहां गया है, वहां है, और वहां से वो आने के इंतजार में हम बैठे हैं। और जिस दिन वो आएगा, हमारा दीनहीन शरीर, हमारा आज का ये जो शरीर है दीनहीन शरीर है, ये पृथ्वी पर रहने के लिए दिया हुआ शरीर है, ये शरीर बदलना है। स्वर्ग में वहां रहना है तो ये शरीर बदलना है। ये शरीर से ये पृथ्वी पर ही रह सकते हैं, और यहां से ऊपर जाएगा, बादल के आगे जाना है तो हमें मालूम है ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर चंद्रमा में लोग जाते हैं, और स्वर्ग में जाना है तो ऐसा भी नहीं जा सकता। इसलिए इस शरीर को बदलना है। यीशु मसीह जब आएगा ये दीनहीन शरीर बदल जाएगा, और हम उसका महिमामय शरीर के समान एक शरीर हमें मिलेगा। और जैसे यीशु मसीह उस शरीर में जिंदा जिंदा स्वर्ग में गया, वैसा उसके साथ उस पर विश्वास किया हुआ हर एक विश्वासी उसके साथ जाएंगे और स्वर्ग में रहेगा। कितनी बड़ी आशा है प्यारो, यह है हमारा सामर्थ्य, यह है हमारा विश्वास। और आज मेरे वचन को सुनने वाले प्यारो, आज हम हिम्मत बांधे, हम इस प्रभु है हमारे प्रभु, जो कब्रिस्तान को खोलकर जिंदा होकर बाहर आया हुआ प्रभु, अपना शिष्यों का सामने से जिंदा जिंदा स्वर्ग की ओर गया हुआ यीशु, अपना चेलों को आंखों को खोल दिया हुआ प्रभु, और अपने शिष्यों को पवित्र शास्त्र खोलकर उसमें उसके बारे में जो भी बातें लिखा उसका अर्थ समझाया हुआ प्रभु, और उसको उस अर्थ को समझने के लिए उसको समझ को खोल दिया हुआ प्रभु। और उस प्रभु को हम पूरी अपना जीवन को अर्पित करें, और उस प्रभु के लिए पूरी हिम्मत बांधकर बिना डर से ना डगमगाते हुए हम उसके लिए पूरा हियाव के साथ अपनी मसीही जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ रहेगा, और वो अपनी सामर्थ्य काम को करेगा और उसके नाम की महिमा वो करेगा। प्रभु की आशीष हम सबके ऊपर हो, प्रभु के नाम की महिमा हो।